हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग क्या है और इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं, कौन-कौन सी वेबसाइट्स होते हैं, किस-किस माध्यम से हम सोशल मीडिया साइट को एक्सेस कर सकते हैं और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या-क्या होने वाले हैं। इन सारे टॉपिक पे आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम लोग देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्या है। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? ब्लॉगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप नियमित रूप से किसी वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित करते हैं। इसे एक ऑनलाइन डायरी माना जा सकता है, लेकिन इसमें आप सूचनात्मक या मनोरंजक लेख भी प्रकाशित कर सकते हैं। ब्लॉग अक्सर किसी विशिष्ट विषय पर केंद्रित होते हैं, जैसे खाना पकाना, यात्रा, तकनीकी या फैशन। ब्लॉगिंग को समझने के लिए आपको, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। न्यूज़पेपर में चौथे या पांचवें पेज पे एक पेज आता है, उस पे लिखा रहता है एडिटोरियल या संपादकीय, जिसपे उस पेपर का संपादक या कोई राइटर या लेखक एक किसी विशेष टॉपिक पर पूरा एक पेज का करीब 1500 शब्द का एक लेख लिखता है, और वो टॉपिक उसका हर डे टू डे उसमें ऐड होता रहता है। ये न्यूज़पेपर में चलता था। अब चूंकि इंटरनेट का जमाना आया है, तो वैसे ही लेख लिखना किसी एक टॉपिक पर, कोई एक पर्टिकुलर विषय पे आप अच्छा लेख लिख सकते हैं इंटरनेट पे, वही चीज कहलाती है ब्लॉगिंग। और ये किसी एक विषय पे नहीं, ये किसी भी विषय पे लिखी जा सकती है जिस पे आप परफेक्ट हो। अगर आपको खाना बनाना आता है, आपको पढ़ाई लिखाई में करना है, फैशन में करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, आप जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, जिस चीज में लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। उसे हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग करने वाले आदमी को ब्लॉगर बोला जाता है। जो ब्लॉग लिखते हैं या बनाते हैं, उन्हें हम ब्लॉगर बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लॉगिंग कितने प्रकार की होती है देख लेते हैं। पहली ब्लॉगिंग है व्यक्तिगत ब्लॉग। ये पर्सनल ब्लॉग होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ब्लॉग लिखते हैं, वो उनका पर्सनल ब्लॉग हो गया, बिग अड्डा पे लिखते हैं वो। जैसे व्यक्तिगत ब्लॉग है, ये व्यक्तिगत ब्लॉग किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभव और विचारों के बारे में होते हैं। तो जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह हैं, तो ये ब्लॉग ऐसे लिखते हैं ना, इनका पर्सनल ब्लॉग हो गया। ठीक है, ऐसे विषय वस्तु केंद्रित ब्लॉग है, ये किसी न किसी एक विषय पर केंद्रित होते हैं, जैसे खाना पकाना, यात्रा, टेक्नोलॉजी, किसी भी एक चीज पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंपनी के ब्लॉग, जैसे किसी की कंपनी है, उसके बारे में बताता है कि हम कैसी प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसी सर्विसेज देते हैं, हमारा बिजनेस कैसे चलता है, इन सारी चीज के बारे में ब्लॉग लोग बनाते हैं। फोटो ब्लॉगिंग से संबंधित, ये फोटो ज्यादातर लोग डालते हैं घूमने फिरने की, इसमें टेक्स्ट नहीं होता है या कम होता है ना। तो ये जैसे लोग घूमते फिरते हैं, तो फोटो का ब्लॉग, इसे फोटो ब्लॉगिंग कहा जाता है। अगला होता है वीडियो ब्लॉग, इसे हम ब्लॉगिंग भी कहते हैं। जैसे ब्लॉगिंग AB से स्टार्ट होता है, ये UV वाली V से स्टार्ट होता है। इसमें वीडियो ब्लॉग बनाए जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके किसी एक टॉपिक पे 15-20 मिनट का वीडियो बनाया जाता है, उसे हम ब्लॉग कहते हैं। यानी वी फॉर विक्ट्री वाला लॉग, व्लॉग, इसे ब्लॉगिंग बोला जाता है। ये भी ब्लॉग की कैटेगरी में आता है। अब देख लेते हैं कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ऐसा मंच है, ऐसी वेबसाइट जहां से आप ब्लॉग बना सकते हो, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट, फोटो, वीडियो आदि आसानी से प्रकाशित कर सकते हो। जिसमें कुछ लोकप्रिय ब्लॉगिंग वेबसाइट हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, देख लेते हैं। पहली ब्लॉगिंग वेबसाइट है wordpress.org। ये भी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, जहाँ पे आप ब्लॉग बना सकते हो और ब्लॉग लिख सकते हो। दूसरी वेबसाइट है wordpress.com। ये भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला प्लेटफॉर्म होता है wordpress.com। इसके बाद है blogger.com, सबसे ज्यादा ब्लॉग बनाए जाते हैं blogger.com पे। wix.com और typepad.com, ये ऐसे वेबसाइट हैं जो ब्लॉगिंग बनाने के काम में आते हैं। सबसे ज्यादा ब्लॉगिंग इन्हीं पे बनाई जाती है। अब देख लेते हैं और कौन कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जो हमारे देश में चल रही हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इसमें वो सभी वेबसाइट, सभी एप्लीकेशन हैं जो सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, जो हमारे देश में चल रही हैं, वो कब बनी है और उसमें कितने यूजर हैं, वो मैंने सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे यहाँ पे पहली वेबसाइट है इंस्टाग्राम, जो 2010 में लॉन्च हुई थी। इसको 324 मिलियन यूजर हैं इस समय, एज ऑन डेट। व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ, 390 मिलियन यूजर हैं। यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ, इतने यूजर हैं। ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ, 24.45 मिलियन यूजर हैं इसमें। लिंक्डइन 2003 में लॉन्च हुआ, फेसबुक 2004 में, स्नैपचैट 2011 में, पिंटरेस्ट 2010 में, शेयर चैट 2015 में, थ्रेड्स 2019 में, नेटफ्लिक्स 1997 में, फेसबुक मैसेंजर 2011 में, टेलीग्राम 2013, स्काइप 2003, मौज 2020 में,
एमएक्स टकाटक 2020 में, जोश 2020 में, कू 2020 में, चिंगारी 2018 में और गाना 2010 में। ये सारे ऐप हैं जो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। आपको इनके बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुए थे। यूजर से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है या पूछा नहीं जाता है, लेकिन एप्लीकेशन और उनके लॉन्च के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो इनके नोट्स बना के रखिए, इनको लिख लीजिए, याद जरूर करिए, ताकि ये आपकी आगे भी इसमें मदद हो सके। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।